क्या आपने कभी सोचा है कि 1970 के दशक में भारत और आज का बांग्लादेश दोनों ही कैसे वैश्विक ताकतों के जासूसी के केंद्र बन गए थे? क्यों अमेरिका, रूस और चीन की नजरें इन देशों पर गड़ी हुई थीं? क्या बांग्लादेश आज वैसा ही महत्व रखता है जैसा भारत का तब था? आइए इस इतिहास के रहस्यों को खोलते हैं। जासूसी की गतिविधियों को समझने के लिए हमें पहले उस समय की भू राजनीतिक स्थिति को जानना होगा। 1970 के दशक में भारत शीत युद्ध के केंद्र में था, जहां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रभाव की लड़ाई चल रही थी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ने इस क्षेत्र को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। भारत अपने विशाल क्षेत्र, सोवियत संघ की निकटता और गुट निरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्व के कारण वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया था। इसके विपरीत आज का बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी के निकट एक महत्वपूर्ण स्थान पर है और वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सामरिक स्थान व्यापार मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब चीन अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इंडो पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में बंगाल की खाड़ी आज प्रमुख क्षेत्रों में से एक बन गई है, जहां वैश्विक हित टकराते हैं, वहां जासूसी पनपती है। 1970 के दशक में भारत खुफिया गतिविधियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य था। सोवियत संघ के साथ भारत की मित्रता, जो 1971 की शांति और सहयोग संधि से मजबूत हुई, ने भारत को पश्चिमी खुफिया एजेंसियों, विशेष रूप से CIA के लिए एक प्रमुख केंद्र बना दिया था। दूसरी ओर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, पाकिस्तान के साथ साथ नए स्वतंत्र बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। आज बांग्लादेश एक नए भू राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गया है, इस बार चीन और भारत के बीच। बांग्लादेश में चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के माध्यम से बढ़ते आर्थिक प्रभाव ने पश्चिमी खुफिया एजेंसियों, विशेष रूप से अमेरिका का ध्यान खींचा है, जो दक्षिण एशिया में चीन की उपस्थिति से चिंतित है। भारतीय खुफिया एजेंसियां भी गहराई से जुड़ी हुई हैं, चीन की गतिविधियों और बांग्लादेश में संभावित खतरों पर नजर रख रही हैं। खंड 3, आंतरिक राजनीति और जासूसी। आंतरिक राजनीति अक्सर जासूसी गतिविधियों के लिए एक उर्वर भूमि बन जाती है। भारत में 1975 से 1977 तक की आपातकाल अवधि, जिसे इंदिरा गांधी ने घोषित किया था, ने घरेलू निगरानी और राजनीतिक दमन में उल्लेखनीय वृद्धि की। इस अवधि ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और गुप्त अभियानों को आकर्षित किया, क्योंकि विदेशी ताकतें भारत के आंतरिक हालात को समझने और प्रभावित करने का प्रयास कर रही थीं। इसी तरह आज का बांग्लादेश सत्तारूढ़ अवामी लीग और विपक्षी BNP के बीच तनाव से भरी आंतरिक राजनीति का सामना कर रहा है। ये गतिशीलता, खासकर इस्लामी चरमपंथ के खतरे के साथ मिलकर, बांग्लादेश को खुफिया अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना देती है। पश्चिमी, भारतीय और चीनी खुफिया एजेंसियां बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रमों को प्रभावित करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, खासकर देश के अगले आम चुनावों के निकट आते ही। खंड 4, निष्कर्ष। 1970 के दशक का भारत और आज का बांग्लादेश वैश्विक जासूसी के केंद्र के रूप में अद्वितीय समानताएं साझा करते हैं। दोनों ने अपने भू राजनीतिक महत्व, क्षेत्रीय प्रभाव और आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता के कारण वैश्विक शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। समय के साथ खिलाड़ी और प्रेरणाएं भले ही बदल गई हों, लेकिन इन देशों का सामरिक महत्व उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। पीपल्स पास्ट पल्स कर ढी।
को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।